आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाम जाप के फ़ायदे। और दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी नाम जापकों के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कोई नाम जाप करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, क्या आपकी आर्थिक स्थिति भी नाम जाप से सुधरती है। तो दोस्तों आज की वीडियो फुल डिटेल से मैं आपको नाम जाप के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़े बातें होती हैं, तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ नाम जाप से कितने फ़ायदे होते हैं। दोस्तों चाहे आप राम नाम जाप करो, चाहे आप सीता राम जाप करो, चाहे आप राधा नाम जाप करो, चाहे आप कृष्ण राम जाप करो। दोस्तों यदि आप कोई भी नाम जाप करते हैं, चलते फिरते कैसे भी, आप किसी भी अवस्था में, अगर आप मानसिक जाप करते हैं या उपांशु जाप करते हैं, या बहुत लोगों से मानसिक जाप नहीं हो पाता, जैसे हम मन ही मन में जाप करते हैं, तो बहुत लोग उपांशु जाप करते हैं जिसमें उनकी जिह्वा और ओठ हिलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मानसिक जाप करते हैं तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा फायदा देखने को मिलता है। अगर आप उपांशु जाप करते हैं तो थोड़ा सा एक तरीके से कम मिलता है, और वाचिक जाप में थोड़ा और कम मिलता है। तो दोस्तों यदि आप कभी भी चलते फिरते जाप करो तो मानसिक जाप आपको करना चाहिए, और उसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। दोस्तों अगर आप मानसिक जाप करते हो तो आप किसी भी स्थिति में जाप, नाम जाप या मंत्र जाप आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दोष नहीं लगता। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं नाम जाप से कितने सारे फायदे होते हैं, और मैं साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने जाप किया है और कई प्रकार के जाप किया है। राम नाम, सीता राम, राधा कृष्ण सब जपे हैं दोस्तों मैंने, और मैं उन सब के एक्सपीरियंस को बताने वाला हूँ कि कौन से जाप से आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। दोस्तों मैंने सभी नाम जाप करे, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे तो एक ही फ़ायदा देखने को मिला हमेशा हर चीज़ में, कि दोस्तों आपका मन बहुत ही स्थिर हो जाता है, और एकदम आप विचारों से एकदम धीरे धीरे शून्य होने लगते हो। मतलब आपकी जो विचारों में जो रहता है ना, कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी भी विषय पे, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर से ख़त्म होने लगती है। दोस्तों जब भी आप जाप करते हैं, राम जाप, सीता राम जाप, दोस्तों ये जब आप जाप करते हैं, ना सिर्फ आपके पुण्य दोस्तों बहुत बढ़ते हैं, दोस्तों जितना ज़्यादा आप जाप करोगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों जाप से आपका ऑरा भी मजबूत होता है। ऑरा मजबूत होने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी भूत प्रेत आप पर अटैक नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। ठीक है, और दोस्तों जाप करने वालों को कभी नज़र नहीं लगती। दोस्तों जाप जो भी आप कोई सा भी जाप करो, दोस्तों जाप का फल एक ही होता है। मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ, आप कोई सी भी मिठाई खाओ, मिठाई बनती कैसे है? एक ही चीज़ से बनती है ना, दूध से। सेम चीज़ उसमें भी रहता है। दोस्तों आप कोई सा भी जाप करो, कहीं ना कहीं मिलकर भगवान एक ही हैं। ठीक है, ईश्वर एक ही है, वो आप चाहे किसका जाप कर लो, सबका फल एक ही मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप राम नाम या सीताराम, जो आपकी आस्था है, जो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप राम नाम ही जाप करो, अगर आपकी आस्था राधा नाम जाप करने में तो आप राधा नाम जाप करो। ऐसा नहीं है कि राधा नाम जाप करोगे तो आपको ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे, राम नाम जाप करोगे, सीता राम जाप करोगे तो कम मिलेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जाप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और इनका हम अगर कंपेयर करें तो यह हमें बहुत ही गलत बात है, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जाप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और जाप की महिमा मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता दोस्तों। जाप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको देखने को मिलता है कि आपका मन बहुत ही स्थिर हो जाता है। दोस्तों मन से आप इतना मजबूत होने लगते हो, धीरे 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 धीरे, एक तरीके से कोई कुछ भी बोल दे आपको, और धीरे धीरे आप देखना कि आप बुद्धिमान होने लगते हो। जब भी आप जाप करते हो तो ऑटोमेटिक, क्या पता कैसे, एक तरीके से जिसका आप जाप करते हो, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए, जैसे कोई राम जी का भक्त है और वो राम नाम का जाप करता है। ठीक है, किसी भी अवस्था में, चलते फिरते कहीं किसी भी अवस्था में रहता है, तो वो बस राम नाम जाप करता रहता। तो दोस्तों भगवान राम से उसको राम की तरंग मिलती है। ठीक है, भगवान राम से तरंग मिलेगी, उसके जो बॉडी में एंटर करते हो, चारों सराउंड घूमती है। ठीक है, तो जब भी आप राम नाम जाप करोगे, कोई सा भी जाप करोगे किसी भी देवता का, तो उनकी तरंग हमको मिलती है। और जब भी उनकी तरंग मिलती है तो दोस्तों हमारे अंदर इतना ज्ञान का भंडार हो जाता है। दोस्तों ज्ञान ऐसे प्रज्वलित होता है। आप जाप करिए दोस्तों, एक दिन से कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 10-15 दिन जाप करिए, और थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग भजन में बोलते हैं कि आप आधा घंटा जाप करो, 1 घंटा। दोस्तों मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जितना हो सके आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों मैंने एक दिन में 50-50 हज़ार जाप भी किया है राम नाम का। दोस्तों मेरे वो एक काउंटिंग वाला आता था, तो वो काउंटिंग वाला मैंने ले रखा था, और उसमें मैं गिनता था कि हाँ मैं कितना जाप कर रहा हूँ। जैसे एक बार मैंने राम बोला तो एक बार दबाता था, तो उसमें 1 लिख जाता था। ठीक है, अभी भी वो मेरे पास पड़ा है। तो ऐसे में जाप करता था शुरू में, बता रहा हूँ फिर। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों मैंने जाप को और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। मैंने राम नाम जाप करा, उसके बाद मैंने सीता राम जाप करा, राधा नाम जाप करा, कृष्ण जाप करा, शिव जाप करा। दोस्तों तरंग एक ही मिलती है, आपके जीवन में बदलाव एक ही टाइप का होता है। चाहे आप कोई सा भी जाप कर लो, जाप कोई सा भी करोगे आपको तरंग एक ही मिलेगी। थोड़ा सा एक देखा जाता है कि एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जैसे आप राम जी का जाप कर रहे हो, राम राम का, तो आप ना देखना आपका स्वभाव इंट्रोवर्ट टाइप का होने लगेगा, मतलब एकदम शांत स्वरूप। भगवान राम की क्योंकि तरंग मिलेगी तो सेम हूबहू ऐसा ही आपका स्वभाव, ऐसा ही आपका नेचर होने लगता है। शिव जी का जाप करोगे तो शिव नाम का जो भी तरंग रहती है, भगवान शिव का नेचर किस टाइप का, उनका स्वभाव कैसा है, तो उनका स्वभाव आपके अंदर ऐसा सा आना लगेगा, हूबहू उनका स्वभाव मैच करने लगेगा। अगर आप कुछ महीने तक जाप करते हो तो 1-2 दिन से जाप नहीं होता दोस्तों, कुछ नहीं होगा। कम से कम आप महीने 2 महीने कंटिन्यू करिए। उसके बाद दोस्तों नाम जापकों के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है कि नाम दोस्तों अजपा जप में चला जाता है। अजपा जप दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें आप जाप नहीं करते, आपका हृदय, आपका अंतरात्मा ही जाप करती। मतलब ऐसा रहता है ना, कई बार आपने भी देखा होगा कि आप चलते फिरते रहते हो, आपका ध्यान कहीं और है लेकिन जाप चल रहा है, फिर अपन अचानक से आप सोचते हो कि यार मेरे मन में जाप कैसे चल रहा है। तो ये अजपा जप की स्थिति में पहुंच जाता है जब मंत्र या नाम एकदम सिद्ध हो जाता है, जब आपकी आत्मा में रम जाता है। एक कहानी है कि मैं करूँ आराम और जाप करे मेरा राम, ठीक है। ये एक कहावत है जिसमें मतलब मैं करूँ आराम और जाप करे मेरा राम। दोस्तों ये ऐसी अवस्था आ जाती है जब आप बहुत ज्यादा जाप करने लगते हो तो मंत्र जो रहता है या नाम जो रहता है वो अजपा जप में चला जाता है। और अजपा जप दोस्तों वो स्थिति होती है जिसमें आप जाप करो या ना करो, अंतरात्मा में ऑटोमेटिक वो जाप चलता रहेगा। मतलब सबसे हाई स्थित की, सबसे उच्च स्तर की ये पोजीशन रहती है दोस्तों। अगर आप पहुंच गए हो वहां तक तो आपको बहुत बहुत एक तरीके से कहते हैं ग्रेटफुल अपने आप को मनाइए कि आप उस स्थिति तक पहुंच गए। वैसे तो इतनी जल्दी कोई नहीं पहुंच पाता, मुझे भी बहुत समय लगा था इस स्थिति तक जाने का, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा जाप करोगे तो ऐसा समय बहुत जल्दी आ जाता है दोस्तों, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा जाप करने लगते हो तो। अब बात करते हैं कि जाप से क्या क्या जीवन में आपके आर्थिक बदलाव आता है। तो दोस्तों जाप से जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मन एकदम स्थिर होने लगता है, और ना सिर्फ मन दोस्तों, आपके सराउंड एक ऐसा माहौल बन जाता है, आपके चेहरे पे एक ऐसा तेज आने लगता है, धीरे धीरे आपकी वाणी में ऐसा तेज आ जाता है कि लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब जाप करते हो ना तो ऐसी ऐसी तरंग आती है देवता की, ऐसे पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जाएं गिरती है आपके चारों ओर। सभी देवता, मतलब कोई सा भी आप जाप करो, और ऐसा नहीं है कि अगर आप शिव जी का जाप कर रहे हो, किसी और का जाप नहीं करोगे तो देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप किसी का भी जाप करो। और दोस्तों मैं तो एक ही चीज बताऊंगा कि आप सबसे ज्यादा अगर जाप करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा आपको जाप करना चाहिए अपने इष्ट देव का। जब भी आप अपने इष्ट देव का जाप करोगे, इष्ट देव दोस्तों उनको कहते हैं जिनके प्रति आपका प्रेम रहता है, ठीक है। जैसे मेरे भगवान शिव इष्ट है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो हो सकता है आपके कोई माँ दुर्गा हो, भगवान विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सबके अलग अलग इष्ट रहते हैं। तो जैसे मेरा भगवान शिव है तो मैं हमेशा भगवान शिव का ही जाप करता हूँ, उनके मंत्र का जाप करता हूँ, उनके नाम का जाप करता हूँ, उनका स्तोत्र करता हूँ। तो जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आप उनका ज्यादा से ज्यादा जाप करोगे, कोई सा भी ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं अपने घर के कुल देवता का नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएंगे, या इन देवता की नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो भी आपके इष्ट हैं जितना ज्यादा हो सके उनका जाप करो। जितना ज्यादा आप जाप करोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। और दोस्तों जब वो प्रसन्न होंगे तो ऐसी कृपा करेंगे, ना सिर्फ नाम जाप या मंत्र जाप से आपकी मनोवर्ती स्थिति बदलती है दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति भी बदल जाती है। देखा जाता है कि ऑटोमेटिक दोस्तों, मतलब ऐसा योग बनने लगता है कि ऑटोमेटिक आपका एक रहता है ना कि आर्थिक स्थिति सुधरना चालू हो जाती है। आपके जो पैसे के जो आने के रास्ते रहते हैं वो खुल जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये सब सराउंड में होता है। और सबसे पहला दोस्तों, अगर आप साधना करते हैं और अगर आप नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, दोस्तों अगर आप साधना नहीं करते, सिर्फ नाम जाप या मंत्र जाप ही करते हो, बहुत ज्यादा करते हैं, तो दोस्तों उसका प्रभाव इतना ज्यादा होगा ना सिर्फ आपके घर वालों के ऊपर, और आपके चारों ओर आपके सराउंड जितने लोग रहते हैं उन सब को देखने को मिलेगा कि कितना ज्यादा फर्क आता है। जब भी दोस्तों आप जाप करोगे ना, और अगर जैसे आप कहीं पे खड़े हो, अगर 5 मिनट भी आप जाप कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी, और वहां पे जो भी आएगा उसका एक अलग ही पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। दोस्तों जहां पर आप जाओगे, जो भी लोग वहां पर आएंगे, जो भी वहां पे खड़े होंगे, उनका एक अलग ही मन में एक अलग ही प्रसन्नता आने लगेगी, एक तरीके से पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा जहां पर आप जाओगे। और दोस्तों आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, इतना ज्यादा तेज हो जाता है आपकी वाणी में कि कोई आपकी बात को काट ही नहीं सकता। दोस्तों ये मैं उस स्तर की
बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा जाप करने लगता है तब ये स्थिति आ जाती है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप इस स्थिति तक नहीं पहुँच सकते दोस्तों, हर कोई पहुँच सकता है। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। दोस्तों आप कोई सा भी जाप करते हैं, आपको थोड़ा सा अपना जाप बढ़ाइए। और ना सिर्फ नाम जाप, दोस्तों मैं आपको बता दूं नाम और जाप और मंत्र जाप में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप नाम जाप करोगे तो देवता की आप पर कृपा होगी, ठीक है। नाम जाप करोगे आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपका तपोबल बढ़ेगा, आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी। ये दोस्तों जितना ज़्यादा आप जाप करते हो ये आगे चल के आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आता है। दोस्तों पैसा कमाओगे यहीं तक रह जाएगा, लेकिन अगर आपने नाम जाप कमाया, अगर आपने मंत्र जाप कमाया तो ये यहाँ ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अगर आप चाहे जहां जन्म लोगे यही आपको भगवान तक पहुंचाता है दोस्तों, नाम जाप। तो दोस्तों जितना ज्यादा आप नाम जाप सको कर सको। और मैं आपको जैसे बता रहा था कि नाम जाप और मंत्र जाप में क्या अंतर है, ठीक है। लोगों को लगता है कि नाम जाप करने से और मंत्र जाप करने से एक ही प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। नाम जाप एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा सा कम स्तर पे है, और जो मंत्र जाप रहता है थोड़ा सा हाई स्तर पे रहता है, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और नाम जाप में हमें कोई भी नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। दोस्तों मंत्र जाप हम करते हैं तो हर समय मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, बहुत कम ऐसा मंत्र रहते हैं जिनका हम हर समय जाप कर सकते हैं और मानसिक जाप कर सकते हैं। जैसे कि ओम नमो वासुदेवाय नमः, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः। ऐसे कुछ वैदिक मंत्र हैं दोस्तों जिनका हम चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत बड़े बड़े साबर मंत्र होते हैं उनका हम जाप नहीं कर सकते हर जगह। तो मंत्रों में कई सारी विशेषताएं रहती है, मंत्रों में कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों जो भी आपके इष्ट हैं, राम जी का भी मंत्र है, कृष्ण जी का भी मंत्र है, उनका वैदिक मंत्र उठाइए। वैदिक मंत्र बहुत ही शांत होता है दोस्तों और बहुत ही प्रभावशाली होता है। जैसे कि ओम नमो वासुदेवाय नमः, ठीक है, ये भगवान विष्णु नारायण का मंत्र है। एक भाई ने मुझे कमेंट में पूछा था कि भैया मुझे भगवान विष्णु के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि मैं भगवान विष्णु की साधना कैसे करूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु की अगर कोई भक्त भगवान विष्णु की साधना करना चाहता है तो मैंने आप साधना के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप 21 दिन की साधना कर सकते हैं। दोस्तों साधना का प्रोसेस सेम टू सेम वही रहने वाला है, आपके इष्ट चेंज हो जाएंगे और मंत्र चेंज हो जाएगा, ठीक है। पूरी की पूरी प्रोसेस वही रहेगी, भोग आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु का है तो आप दही का या खीर का भोग लगा सकते हैं हफ्ते में एक बार, अगर आपकी वैसी स्थिति है तो। अगर आप डेली लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी अगर नहीं लगा सकते तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, भगवान भोग के नहीं, हमारे प्रेम के, हमारे स्नेह के भूखे हैं। तो जितना ज्यादा आप उनका जाप करोगे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं आपके जाप से। कोई सा भी देवता हो, जितना ज्यादा अगर आप उनका जाप करोगे, उनका नाम जाप करोगे तो वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं आपके जाप से, आपके नाम से। ना कि उनको भोग प्रिय होता है, ना कि संसार की वस्तुएं प्रिय होती है, ठीक है। वो ऑलरेडी उतने ज्यादा सक्षम है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों आपके जाप के सिवा। जब भी आप जाप करते हो ना सिर्फ आपकी अंतरात्मा बल्कि वो जो देवता की आपको सिद्धि मिलती है वो भी मजबूत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सिद्धि कैसे मिलती है। मैं इसी वीडियो में बहुत सारी चीजों को कवर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भटकिएगा ना सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया नाम जप के बारे में, अब थोड़ा सा सिद्धि के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि सिद्धि कैसे बनती है। दोस्तों कोई भी जाप आप जब लाखों में चला जाता है, जैसे कि 5 लाख 6 लाख, जब इतना जाप आप कर लेते हो, अगर बिना किसी नियम के भी करते हो तब भी सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है प्राप्त करना। सिद्धि एक रहता है निम्न स्तर की और हाई स्तर की, ठीक है। आपको अपना आप उतना ताप तो बनाइए, आप उतना जाप तो करिए, ऑटोमेटिक जो वो एनर्जी रहेगी जिसका आप जाप कर रहे हो वो ऑटोमेटिक आपसे कनेक्शन बनाने लगेगी। आप अभी एकदम नीचे खड़े हो और आप बात कर रहे हो ऊंची ऊंची, तो कम से कम थोड़ा सा तो ऊपर उठना पड़ेगा ना दोस्तों। तो थोड़ा सा तो आप जाप करिए। जितना ज्यादा आप जाप बढ़ाओगे दोस्तों आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। जब लोग मेरे से कमेंट में ये सब सवाल पूछते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा वो भ्रम में है कि मुझे सिद्धि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो दोस्तों अगर सिद्धि मिल भी जाती है, सिद्धि एक तरीके से देवता ही रहते हैं, कुछ नहीं है, देवता का अंश मिल जाता है हमें, लेकिन कभी भी देवता को ऐसा सिद्धि नहीं देखना चाहिए, हमें ऐसा शक्ति नहीं देखना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप देवता की पूजा करते हो, आराधना करते हो तो अपने इष्ट की करो, अपने जो भी एक मैंने बताया था कि एक भाव बना लो। जैसे मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ तो मैं पिता के रूप में मानता हूँ, तो आप भी एक भाव बना लीजिए। कभी भी ऐसा पावर, ऐसा सिद्धि के रूप में नहीं पूछना चाहिए, उनकी शक्ति के रूप में कि मुझे शक्ति चाहिए, ऐसा तो दोस्तों आपकी उतनी कृपा भी नहीं मिल पाती और फिर बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में आगे चल के दिक्कत देती, ठीक है। तो ऐसा अगर आप भाव बना के पूजोगे, जैसे माँ काली या माँ दुर्गा का कोई सेवक है तो अगर ऐसा माता के रूप में पूजोगे, अपनी माँ स्वरूप में मान के पूजोगे तो वैसे ही वो बन के आएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके एक भाव लेकर आओ अपने, जितना ज्यादा हो सके उनसे अंतरात्मा से बातें करते रहो, आंखें बंद करके बस उनसे कम से कम 5-6 मिनट बातें तो करो दोस्तों। जब भी आप बातें करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपसे कनेक्शन बनाने लगेंगे, ठीक है।
सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से मिल जाती है। बस आपका भाव मजबूत होना चाहिए, आपके हृदय से एकदम स्वच्छ होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, किसी के बारे में कोई गलत ना बोलते हो, ज़्यादा बुराइयां किसी की ना करते हो, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सब चीज़ें सिद्धि देख के आती है। ठीक है, अब कोई बुरा व्यक्ति है, ठीक है, कोई बुरा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा किसी की निंदा करता है या बहुत गलत कार्य करता है, वो कितनी भी आराधना कर ले, भगवान उसे सिद्धि अपनी नहीं देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वैसे कर्म करना पड़ते हैं, आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाना पड़ते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अपने इष्ट का या तो मानसिक जाप करो मंत्र का, जैसे कोई भगवान शिव का है तो ओम नमः शिवाय का चलते फिरते मानसिक जाप करो। ठीक है, आप पहले 15 दिन 1 महीने तक जाप करो, उसके बाद मेरी वीडियोस को देख लेना कि साधनाएं कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा और लेवल पे आगे जा सकते हो। ठीक है, जैसे कोई माँ दुर्गा का है तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। ठीक है, कोई माँ काली का तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करो। कोई भगवान विष्णु का है तो मैंने बताया था ओम नमो नारायण भगवान विष्णु का ये मंत्र है। ठीक है, अब अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग देवता के अलग अलग मंत्र है। कोई शनिदेव का भक्त तो ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करे। तो ऐसे ऐसे जिसके जो इष्ट हैं, इष्ट वो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय लगते हों, ठीक है, वो आपके इष्ट हो गए। तो जितनी ज़्यादा आप उनकी सेवा करोगे, जितनी ज़्यादा आप उनके मंत्र जाप करोगे, तो ऑटोमेटिक उनकी जो है पावर्स बढ़ती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि वही जो वो आपकी जो एनर्जी रहती है, जो वो देवता के रहते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा विकराल रूप ले लेते हैं कि वही अपने आप में बहुत सारी चीज़ों में सक्षम हो जाते हैं, आपका पूरा जीवन बदल के रख देते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब भी आप नाम या मंत्र जाप करते हो तो देखा जाता है कि व्यक्ति के विचार एकदम शून्य तो होते ही हैं, साथ में उसका माया से जो है आकर्षण धीरे धीरे हटने लगता है। उसे लगता है कि ये सब मोह माया है, जो पैसे वैसे की चीज़ें, ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब एक तरीके से बहुत सेंसिबल हो जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा समझदार होने लगता है, ऑटोमेटिक उसका पूरे दुनिया का रहस्य समझ में आने लगता है। और ये सब करवाती है वही देवता की तरंग, वो जो देवता की जो आपको तरंग मिलती है, जो आप नाम जाप करते हो, तो वही ये इतना सक्षम होती है कि वही आपको ज्ञान देने लगती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अगर आप जाप करोगे, जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। राम नाम जाप करते हो, सीता राम जाप करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप साधना के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, बहुत सारे ऐसा लोग रहते हैं, बहुत सारे डरते हैं। जैसे एक कमेंट करा था मुझे एक लड़के ने, वो बता रहा था कि भैया मैं अगर भगवान शिव की साधना करूँगा तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में भूत प्रेत आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत तो नहीं आएंगे। ऐसा शुरू में मेरे को भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं महादेव, कालों के काल है महाकाल, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत आ जाएंगे, माँ काली की सेवा करोगे तो भूत प्रेत आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि साधना में आपको अनुभव कराएं। ठीक है, जैसे कि एक भाई ने मुझे कमेंट में बताया था कि मुझे पायलों की आवाज़ आती है, माँ काली की सेवा करता हूँ, तो वो उनकी जो योगनियाँ रहती है वो एक्चुअल में आती हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपको इतनी सी हानि नहीं पहुंचाएंगे दोस्तों। अगर आप सात्विक पूजा कर रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर आप सात्विक पूजा कर रहे हो तो इतनी सी हानि आपको नहीं पहुंचाएंगे। हानि तब पहुंचाएंगे जब अगर आप तामसिक पूजा करोगे। तामसिक पूजा दोस्तों वो होती है जिसमें आप अल्कोहल चढ़ा रहे हो माँ को, मांस मदिरा का पान चढ़ा रहे हो उनको, शमशान में जाके साधनाएं कर रहे हो, उग्र देवी की साधना कर रहे हो, शमशान काली को पूज रहे हो, आप बड़ी बड़ी देवियों को बुला रहे हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसा आप देवता को जहाँ पूजोगे, बहुत दोस्तों मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, जहाँ आप पूजोगे, जिस स्थान पे, जिस रूप में, जिस तरीके से आप भोग दोगे, वैसा ही देवता चल के आता है। ठीक है, माँ काली की सेवा अगर आप शमशान में जाके करोगे, उग्र रूप की शमशान काली की, दोस्तों वो दया नहीं खाती, सबसे पहले तो ये बात है। ठीक है, जहाँ आपने त्रुटि करी, जहाँ आपने गलती करी, तुरंत दंड मिलेगा। और कई बार तो तांत्रिकों लोगों की जान भी चली जाती, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। लेकिन अगर आप सात्विक माँ का रूप में पूजा करोगे दोस्तों, आप कितनी भी गलतियां कर लो, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आप कितनी भी गलतियां कर लो, तुरंत यूं की यूं माफ कर देंगे। तो ये सात्विक पूजा की बात रहती है दोस्तों। लेकिन लोग थोड़ा सा लालच में आके सोचते हैं मुझे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करनी। बहुत सारी वीडियोस आजकल आ रही है, डाकनी साधना, पिशाचनी साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, ये नहीं वो, बहुत सारी चीज़ें। लोग इतना ज़्यादा उलझ गए इन सब चीज़ों में रह के। मेरे से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भैया हमें डाकनी साधना बताओ। डाकनी साधना मैंने मान लो बता दिया आपको, ठीक है, आप कुछ भी गलती कर दो, आप चलो आपका मान लो ओरा बना है, आपको तो हानि पहुंचेगी, साथ में आपकी फैमिली क्या हो सकता है ये भी आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों हमेशा सात्विक पूजा ही करनी चाहिए आपको, कभी भी तामसिक पूजा की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में हैं, अगर आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं अपना अनुभव बताता हूँ, देवता को भोग भी बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए। कभी भी अल्कोहल, मांस मदिरा का पान कभी नहीं देना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं माँ काली की ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, उससे प्रसन्न होती है। दोस्तों माँ को कभी भी
इस टाइप का भोग कभी मत देना दोस्तों। अगर कोई माँ काली की वीडियो, माँ काली का भक्त है और इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों कभी भी माँ को अल्कोहल और मांस मदिरा का भोग मत देना दोस्तों। अगर आपने दिया तो आप ही भुगतोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देवता को हमेशा सात्विक भोग ही देना चाहिए, जैसे पूड़ी का भोग हो गया, हलवा, कुछ भी बना रहे हो आप घर पे, पेड़े का भोग हो गया, ऐसा दोगे एकदम सात्विक तरीके से पूजो, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आप एक नहीं 1000 गलती करो, देवता तुरंत माफ़ कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगी हो। और दोस्तों आपके जो भी सवाल है मुझे कमेंट में बताइए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखना।